नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें हम आपको कवर कराएंगे प्रागैतिहासिक काल के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यूपी पीसीएस, यूपीआरओ और एमपी पीसीएस में पूछे गए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने 60 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? कायथा। ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चिरान बिहार में सही सुमेलित है। पांडु राजा ढिबरी बंगाल ये भी सही सुमेलित है। दईमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए। 62 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़, चित्रकूट। प्रागैतिहासिक चित्र से शिलाचित्र अर्थात बी का 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी ये सही है। तो ए बी सी डी, तो ए बी सी ए यहाँ पर गलत है, इधर से ए बी सी डी मिलेगा। तो बी में 1 मिल रहा है, तो अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 63 नंबर देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण क्या है? स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग तथा विकास हो। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 64 नंबर देख लेते हैं। नेम को सूची हैज नेम से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका 4 3 2 1 अर्थात ए बी सी डी मिलाएंगे तो ए का 4 और बी का 3 और सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 65 नंबर देख लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए थॉमसन ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए थॉमसन ने इसका त्रियुगी विभाजन किया था। ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। 66 नंबर देख लेते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से लौह की कुल्हाड़ी मिली है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 67 नंबर देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? तो ये 1863। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर। भारत में सर्वप्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो ये ऑप्शन सी आर बी फूड को जाता है, रॉबर्ट फूड जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर। भारत में प्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, एक कौन थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि इतिहास काल भी लगा सकते हो और पुरातत्व भी लगा सकते हो, लेकिन ये थे कौन है? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। 70 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी ए कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ऑप्शन सी एच डी सांकलिया ने किया था नौदा टोली का उत्खनन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर। रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड ये एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 73 नंबर देख लेते हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी क्रोमैग्नन। याद रखिएगा, क्रोमैग्नन के नाम से प्रारंभिक पूर्ण मानव को जाना जाता था। 74 नंबर। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया तो कहाँ पर? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया? तो ये भारत में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शन सी फॉसिल्स अर्थात फॉसिल्स चट्टानों की चट्टानों नहीं, जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है और चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं?
तो इसका सही आंसर क्या है? नागदा से। याद रखिएगा, नागदा से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, नागदा। 78 नंबर देख लेते हैं। ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये ऑप्शन डी अहाड़ व गिलुंड से। याद रखिएगा, ये अहाड़ और गिलुंड से ताम्र पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। 79 देख लेते हैं। गुप्त कराल निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंधु घाटी, स्वात घाटी में गुप्त कराल स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है गुप्त कराल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये सही, इसका साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अहाड़ से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखिएगा, अहाड़ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं लेकिन पत्थर के उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतो।